ओके फ्रेंड्स, हम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर p of x इक्वल टू ax प्लस b, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, इसका जीरो पॉइंट आउट किया। तो इसका जीरो क्या आया फ्रेंड, इसका जीरो माइनस b बाई ए आया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इक्विवेलेंट में कोई वैल्यू रखनी पड़ी तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी रखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ रखा है तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म का क्या करेंगे, यहाँ कांस्टेंट टर्म लेंगे। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ इसका कोएफिशिएंट, यानी हमने यहाँ पर क्या लिया, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, b है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा, a है। यानी हम कह सकते हैं -b/a आया, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ पर भी हम क्या करें, माइनस का माइनस, कांस्टेंट टर्म हमारी b है और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा a, यानी राइट हैंड साइड LHS = RHS, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जीरो का एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन यहाँ पर मेंटेन हो रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि ये हमारे लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर हमको एक लीनियर इक्वेशन दी गई 3x - 7, वही -3x + 7, यही -3x - 7, इन तीनों में हमको रिलेशन दिखाना है जीरो का एंड कोएफिशिएंट का। तो फ्रेंड्स इस इक्वेशन को पहले यहाँ पर अरेंज करते हैं। यहाँ पर ax यानी 3x प्लस का प्लस, एंड यहाँ पर क्या है, ये -7, यानी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अगर कहा जाए कि अभी आप जीरो का इसके साथ मेंटेन कीजिए रिलेशन, तो क्या करेंगे, हमको पता है -b/a फॉर्मूला है, क्या है हमारे लीनियर इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं अल्फा = -b/a, ठीक है ना। तो यहाँ पर -b/a तो माइनस का माइनस b की वैल्यू क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा a हो जाएगा, एंड आप यहाँ कह सकते हैं ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। तो हमारा b यहाँ पर माइनस का साइन लिख दिया, b की वैल्यू यहाँ पर -7 है, डिवाइडेड बाय डिवीजन है, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 3 हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए -b/a ये +7 ये हमको हमारा और हमारे कोएफिशिएंट का रिलेशन फ्रेंड्स मिल गया है। उसी तरह फ्रेंड्स अगर ये वाली इक्वेशन की बात करें तो आप इस इक्वेशन को रिलेट कीजिए, किससे रिलेट करेंगे फ्रेंड्स, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं ax + b, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अगर सेपरेटली लिखे तो a की वैल्यू -3 हो जाएगी, एंड b की वैल्यू +7 हो जाएगी। फिर आप -b/a फॉर्मूला रख दीजिए हमारे कोएफिशिएंट एंड जीरो के रिलेशन का। तो यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ माइनस है तो पहले यहाँ माइनस लिख देंगे, बाद में b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू फ्रेंड्स +7 डिवाइडेड बाय a कितना है फ्रेंड्स, -3 है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस, यानी -b/a = +7/3। ये हमारे जीरो एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन हो गया फ्रेंड्स। अभी ये वाली इक्वेशन की बात करें तो इसको भी फ्रेंड्स यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशंस है। तो लीनियर इक्वेशन के फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, उसको उसके स्टैंडर्ड रिलेशन से, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, a की वैल्यू क्या हो रही है, a की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, -3, एंड b की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स, b की वैल्यू भी क्या है, -7 है। तो अभी हमको a एंड b की वैल्यू मिल गई है। अभी हम अपना काम आगे क्या करेंगे, हमारे कोएफिशिएंट एंड जीरो के रिलेशन का हम फॉर्मूला रखेंगे, -b/a = ये माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, -7, एंड a की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, -3। तो अभी हमको मिल जाएगा -b/a = ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर भी माइनस रह गया, यानी हम लिखेंगे -7/3। ये हमारा रिलेशन हो गया फ्रेंड्स, किसका, जीरो एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन हो गया। आगे और एक एग्जांपल लेके समझते हैं फ्रेंड कैसे हम इनका रिलेशन मेंटेन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है x² + 7x + 2। अभी फ्रेंड्स आप यहाँ पर थोड़ा पॉलिनोमियल को देखिए और समझिए कि इक्वेशन ये जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा पॉलिनोमियल है। पहले तो डिग्री देखिए, डिग्री इसकी 2 है, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम अभी
उसके जीरो है उसके कोएफिशिएंट का रिलेशन इधर मेंटेन करेंगे, दिखाएंगे कैसे करेंगे। भाई फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax² + bx + ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अभी फ्रेंड क्या करेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ px। ये जो हमको p of x = x² + 7x + 10 ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, therefore x² + 7x + 10 = 0। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आपने 9th क्लास में देखा कि अगर 3 टर्म्स वाला इक्वेशन है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि a = क्या है 1, b = क्या है 7 एंड c = क्या है 10। यानी a और c, a × c = 1 × 10 = 10। यानी हमको क्या करना है, एक दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, और एडिशन करें तो क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए। एडिशन क्यों करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस है इसलिए, यानी इसका ये जो कोएफिशिएंट है इसका मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, 1 10 से 10। यानी ऐसे दो, इस 7 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो नंबर लाने हैं जिससे मुझे मल्टीप्लिकेशन कर तो 10 मिल जाए और एडिशन कर तो 7 मिल जाए। तो आप सपोज फ्रेंड्स यहाँ पर 5 + 10 ले लेते हैं, यानी 5 + 10 एंड 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी मुझे यहाँ पर मेरा पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग मिल गया। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी यह पॉलिनोमियल x² = 5x + 2x + 10। ठीक है फ्रेंड्स, 7x को मैंने 5 + 2x में स्प्लिट कर दिया। अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, इन दो टर्म्स में से हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन लेंगे। क्या ले लिया, कॉमन। यहाँ से x² से x लिया तो क्या ले जाएगा, x ले जाएगा प्लस यहाँ 5x से x लिया तो क्या रहेगा, 5 ले जाएगा। यानी मुझे मेरा ब्रैकेट में x + 5 मिल गया। अभी फ्रेंड्स यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे +2, यहाँ भी x + 5 कॉमन मिल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये 2x 2x and 2 5 10, यानी मुझे मेरा 10 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरा दो फैक्टर आ गया, x + 2 एंड x + 5 = 0। अभी क्या करेंगे, पर्टिकुलरली लेंगे x + 2 = 0, therefore x = -2, और यहाँ पर ये x + 5 वाला x + 5 = 0, यानी x = -5। यानी मुझे यहाँ पर दो जीरोज मिले, कितने, 2 0 या 2 रूट या 2 सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स इसको। यहाँ पर मुझे x की ऐसी दो वैल्यू मिली जो इस पॉलिनोमियल में मैं रखूँगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी फ्रेंड्स। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, -2 and -5 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या तो उसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, या तो उसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पर एक रूट मिला, एक सॉल्यूशन मिला, यहाँ दूसरा सॉल्यूशन। तो अगर दो रूट है तो एक अल्फा एंड दूसरे को बीटा कहते हैं। अगर 3 मिले होते तो तीसरे को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गामा कहते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इनका रिलेशन मेंटेन करेंगे, इनका रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे रिलेट होगा। फ्रेंड्स अल्फा प्लस बीटा में करेंगे, अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, अल्फा कितना था -2 एंड बीटा कितना था +-7। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये माइनस प्लस यानी -2 -7 तो माइनस प्लस हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर -5 है हमारा, ये तो 5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 + 2 -7 हो जाएगा। जो बड़े की साइन है 5 वाले के वो लगेगा। यानी मुझे मेरे रूट के एडिशन करके क्या मिला, -7। यानी कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स, क्या इसके लिए वर्ड यूज होगा, सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे देखिए मुझे मेरा रूट ये मिला था और ये मिला था, तो इनका मैंने क्या किया, एडिशन किया, -2 + -5
मुझे इनका एडिशन करके क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, -7 मिल रहा है। यानी अभी हम इसका रिलेशन मेंटेन करके देखें तो लिख सकते हैं p of x इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन क्या थी देख लेते हैं फ्रेंड्स, x² + 7x + 10। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर हमारा जीरोस लाया, जीरोस का एडिशन किया, यानी क्या किया, यहाँ पर -7 आया, ये -7 मुझे यहाँ पर माइनस लिखना होगा। फिर क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x का कोएफिशिएंट और x² का कोएफिशिएंट लिखेंगे। -7 इज इक्वल टू, यहाँ पर -7 है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 7 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1, यानी फ्रेंड्स सॉरी 1, यानी हम कह सकते हैं हमारा ये रिलेशन LHS RHS इक्वल हो गया, नीचे 1 है तो इसका कुछ मतलब नहीं होगा, -7 तो दोनों साइड मिल रहा है। अभी फ्रेंड्स इसको अगर स्टैंडर्ड टर्म में मुझे मेंटेन करना है, तो स्टैंडर्ड में लिखना है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये क्या था, अल्फा प्लस बीटा था, यानी अल्फा प्लस बीटा लिख दूंगा फ्रेंड्स। और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ x² + bx + c, तो आप देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x इधर क्या है फ्रेंड्स, b है तो b लिखा जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x² तो x² का फ्रेंड्स कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ पर हमारा a है, यहाँ पर a लिखूंगा, यानी हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी फ्रेंड्स ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, यानी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए था, इस इक्वेशन के लिए था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अभी आगे हमने क्या देखा फ्रेंड्स, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या रहेगा फ्रेंड्स, अल्फा इज इक्वल टू -b/a, वो भी यही सेम फॉर्मूला था। अभी एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, यानी प्रोडक्ट यानी अल्फा इनटू बीटा किया होगा, तो हमको हमारा कोएफिशिएंट का रिलेशन कैसे मिलता, यानी अब तक तो हमने सम ऑफ रूट्स किया, यानी अल्फा प्लस बीटा किया, अभी अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट बोला जाएगा, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या किया जाए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स कांस्टेंट टर्म लिखेंगे डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी हमको फॉर्मूला मिलेगा अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है फ्रेंड्स हमारे c, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है फ्रेंड्स हमारा a है, यानी अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहता हूं तो उसका फॉर्मूला c/a हो जाएगा। यहां पर करके देख लेते हैं, हमारा दो रूट्स हमको क्या मिला था, अल्फा कितना था -2 इनटू बीटा कितना था -5 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स c क्या है, c देखिए 10 है, c की वैल्यू मैंने 10 रख दी, और a क्या है, a यहाँ पर हमारा 1 है, यानी 10/1, यानी कह सकते हैं इसकी वैल्यू 10 आ रही है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी हमारा रिलेशन मेंटेन हो रहा है फ्रेंड्स। ये हमारा एग्जांपल भी हो गया। एक हमने क्या लिया, पहले सम लिया अल्फा प्लस बीटा लिया, इसको सम ऑफ रूट्स कहा जाएगा, ये मतलब -b/a था। अभी हमारा अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a हो गया है फ्रेंड्स। अभी आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x² + 7x - 3। यानी फ्रेंड्स हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कीजिए एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पॉलिनोमियल px
की वैल्यू देते हैं -3। इसको फ्रेंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से मेंटेन करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमारे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू ले लेंगे। ए की वैल्यू आपको पता है फ्रेंड्स क्या हो रही है, यहाँ x में या 4x में, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ पर बी की वैल्यू देखिए +7 है फ्रेंड्स, ये 7 हो जाएगी। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, सी की वैल्यू यहाँ पर -3 है, यहाँ भी हमने -3 ले लिया। अभी हमारा पहला क्या है फ्रेंड्स, पहला है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं आप सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा हमारे दो रूट्स हमको फाइंड आउट करने हैं, यानी हम कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का साइन b कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर b हमको दिया है 7 डिवाइडेड बाय a कितना है 4 है, यानी ये फ्रेंड्स हमारा सम ऑफ रूट्स हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7/4। उसी तरह हमारा सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c/a, जो फॉर्मूला हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में लाया था। यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, c कितना है, c -3 है और ये हमारा a4 है, यानी हम कह सकते हैं अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू -3। ये 3 आप यहाँ, ये माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी -3/4 ये हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल क्या हुआ है, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन व्हिच सम ऑफ रूट्स इज -7/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -3/4। इक्वेशन समझिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन पूछा है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन नहीं दी गई है, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स एंड सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है, उसके ऊपर से हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिखते हैं ax² + bx + c। अभी फ्रेंड्स आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमको क्या दी गई है, माइनस उसका फॉर्मूला -b/a इक्वल टू हमको दिया गया है क्या, -7/4, यानी ये हमारा फॉर्मूला है और हमको उसकी वैल्यू -7/4 दी गई है। उसी तरह अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट की, ये रहा हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, ये हमको दिया गया इसका वैल्यू -3/4। यानी फ्रेंड्स अभी देखिए हमको यहाँ पर ये हमारा सॉरी ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये माइनस का माइनस है, यानी ये +7 की वैल्यू है, ये +4 की वैल्यू है। यहाँ पर ये क्या, यहाँ माइनस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये +4 है। क्या लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा इजी रहे कि वैल्यू प्लस में या माइनस में, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो a की वैल्यू डिलीट किससे हो रही है, 4 से, यहाँ पे भी a किससे इक्वल है 4, यानी हम अगर a की जगह 4 लिखे तो 4x² लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू क्या है +7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे b की जगह 7 तो x का x। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर c किससे रिलेट हो रहा है, c हमारे -3 से रिलेट हो रहा है, यानी हम क्या रखेंगे -3, यानी हम अगर इसको बढ़िया रखते हैं 4x² + 7x -3, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई फ्रेंड्स। लेकिन इसके आगे एक कांस्टेंट भी रहता है फ्रेंड, इसके आगे हमको k कांस्टेंट लिखना रहता है, तभी हमारी इक्वेशन प्रॉपर बनती है। क्योंकि फ्रेंड्स हमने शायद कहीं पे कुछ कांस्टेंट ले लिया, हम पॉलीनोमियल के जीरोस निकाल दिया होता है, हम जीरो निकालते हैं तब मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करते हैं और कुछ कॉमन ले लेते हैं, वो कॉमन वाला हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी k लिखेंगे k √4x² + 7x -3, यानी ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में लिखनी है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस फॉर्मूला का यूज करके a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली एंड c की वैल्यू निकाली, ताकि हम हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुँच सके। और एक एग्जांपल लेके समझते हैं फ्रेंड्स।
ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। क्वेश्चन है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन व्हिच सम ऑफ रूट्स इज -7/1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 10, यानी सम भी दिया है रूट्स का एंड प्रोडक्ट भी दिया है। तो हमारे आंसर लिखने की प्रोसेस आपको पता ही है क्या करेंगे। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी ax² + bx + c। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू हमको क्या दिया गया है -7/1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा। यहाँ पर मैंने डॉट किया, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है फ्रेंड्स, यानी रूट अल्फा को रूट बीटा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला है c/a इक्वल टू हमको क्या दिया गया है 10। c/a मतलब ये 10/1 हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स रिलेट करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है फ्रेंड्स 1, यहाँ पर क्या 1 हो रही है, ये माइनस का माइनस है यानी प्लस से आ रही है, ये +1 है फ्रेंड्स। तो a की वैल्यू 1 है तो हम लिख सकते हैं 1x², ठीक है। अभी b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो माइनस है ही पहले, ये इसका माइनस है, ये इक्वल टू का साइन है, तो ये हमारा +7 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स 7x प्लस c की वैल्यू क्या निकल कर आएगी c इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता ही है हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट रखना है x² + 7x + 10। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका अप्लाई करके भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए क्या है, p of x इक्वल टू k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसी इक्वेशन की p of x इक्वल टू k का k ब्रैकेट x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना था फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा हमारा -7/1 था और ये x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था फ्रेंड्स 10 था। तो हमने ये कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर इसको और सिंपलीफाई करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं p of x इक्वल टू k, ये x² हो जाएगा, ये माइनस प्लस 7/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 7x + 10। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। आप फॉर्मूला में देखिए, ये हमको सम ऑफ रूट्स दिया गया है और ये हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है। अगर क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए हैं तो हम इस इक्वेशन का यूज करके, इस फॉर्मूला का यूज करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला सकते हैं फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, पहले हमने लीनियर का किया, लीनियर पॉलिनोमियल का किया, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किया। अगर क्यूबिक की बात करें फ्रेंड्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फ्रेंड्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखिए ax³ + bx² + cx + d, यानी यहाँ पर पावर कितनी है फ्रेंड्स 3, यानी हमारी डिग्री कितनी है फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं हमारी डिग्री कितनी है 3 है। डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम रूट्स कह लो या जीरोस कह लो या सॉल्यूशन कह लो, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। उन तीनों को क्या कहेंगे फ्रेंड्स अल्फा बीटा गामा। यानी अभी हमको इनके रूट्स सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर सम ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर रूट्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करेंगे तो ये हमारा बनेगा फ्रेंड्स c/a, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो ये हमारा -d/a हो जाएगा। यहाँ पर d की वैल्यू भी है और a भी है, यानी फ्रेंड्स इसको आसानी से कैसे लिखेंगे -d
b/a हमारा फॉर्मूला रहेगा। यानी ये फ्रेंड्स हमारा सम था, यहाँ पर भी सम था, ये हमारा प्रोडक्ट था, यानी ये हमारे फॉर्मूला हो गए। अगर क्यूबिक इक्वेशन को पूछी गई है तो उनका सम ऑफ रूट्स कैसे लिखा जाएगा, उसका फॉर्मूला -b/a है। अगर यहाँ पर और इनका मल्टीप्लिकेशन करके इनका सम पूछा जाए c/a हो जाएगा, और इनका हमको रूट्स पूछा जाए प्रोडक्ट का तो -b/a हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पैटर्न है, हमने लीनियर इक्वेशन को स्टार्टिंग में किया तो उसकी वैल्यू भी अल्फा -b/a आ रही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सम ऑफ रूट्स किया अल्फा प्लस बीटा तो भी -b/a आ रही है, यानी स्टार्टिंग -b/a से ही होता है। लीनियर ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो या इसका क्यूबिक ले लो। अभी फ्रेंड्स हमने मल्टीप्लिकेशन किया इसका, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिया क्वाड्रेटिक में तो c/a आया। तो उसी तरह इसमें भी हमने क्या किया, इसमें भी हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिया है तो c/a ही आ रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनल रूट्स -b/a आ रहा है। यानी ये सारे फॉर्मूलाज हम हमारे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं, इसके एग्जांपल्स में हम यूज़ करेंगे आगे वाले एग्जांपल में, वो देखेंगे। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, आप कंफ्यूज मत होइए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए पर्सनली, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे।